एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड। कल दोस्तों एसएससी जीडी वालों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। कल से 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है एंड आगे चलने वाला है सो ऑन। तो आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों आप लोगों के लिए जो भी कोई एसएससी जीडी के एग्जाम देने वाले हैं, और स्पेशली जो बच्चे न्यू हैं, मतलब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने वाले हो जाके एग्जाम में। एंड ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने मॉक बहुत सारे लगाए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे बहुत सारे जगह पे, प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो या फिर कहीं पे भी आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखा होगा। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ मेनली एग्जाम में जो है एक फियर होता है ना, जो वो कैसे उसको टैकल करना है, किस तरह से आपको डील करना है एग्जाम के दौरान। क्योंकि बहुत सारे दिक्कतें एग्जाम के समय भी बहुत सारे दिक्कतें आ जाती है समटाइम्स। आपके वहाँ जो स्टाफ्स होते हैं उसके तरफ से कोई परेशानी हो जाता है, या फिर कभी सिस्टम वर्क नहीं करने लगता है, बीच में ब्रेक हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है कभी कभी। और कभी कभी आपका बीच में ही मतलब आपसे कुछ सेंटर्स पे ऐसा होते हैं, जैसे सीजीएल में बहुत सारे कैंडिडेट का हुआ है, और ये सब इशू कुछ कुछ हो जाते हैं। तो इन सब से भी आपको डील करना है, क्योंकि एट द एंड आप ही रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हो अपने एग्जाम के लिए, वो नहीं, ठीक है। जो भी स्टाफ्स है या फिर सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला है। आपका मार्क्स क्या आने वाला है वो डिसाइड करने वाला है। तो पूरी तरह से आप ही रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हो। तो बेटर है कि आपको ही डील करना होगा इस ऐसी सिचुएशन में आपको, ठीक है। तो मैं दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि 2024 में दोस्तों मैंने सीजीएल, सीएचएसएल एंड सीपीओ तीनों में दोस्तों मेरे साथ कुछ ना कुछ इशू रहा हुआ है, एंड उसके बारे में बताने वाला हूँ। एंड स्टिल इतने होने के बावजूद मेरे तीनों में 160 प्लस मार्क्स रहे हैं, सीजीएल, सीपीओ एंड सीएचएसएल में, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो सीजीएल में क्या हुआ था दोस्तों। मेरे में मैथ्स जो है, देखो ये होता है मेरे साथ। मैं पहले भी आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूंगा पहले, कि अगर आप लोगों का सीक्वेंस जो है अटेम्प्ट करने का, क्योंकि जीडी में भी और सीजीएल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब क्वेश्चन पैटर्न में। हाँ, वहां पे इंग्लिश की जगह हिंदी होता है, एक ऑप्शन रहता है हिंदी की जगह इंग्लिश, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस की संख्या भी कम रहता है, ठीक है। अभी पहले तो सेम रहता था, बट अभी क्वेश्चन की संख्या कम हो गया है, 20 हो गया है, बट यहाँ पे 25 रहता है सीजीएल, सीपीओ एंड सीएचएसएल में। सीपीओ में तो 50 रहते हैं, बट यहाँ पे 20 रहते हैं जीडी में। तो वही दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग अगर मैथ्स पहले लेते हो अटेम्प्ट, उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। एंड अगर कोई मैथ अटेम्प्ट नहीं लेते हो पहले, तो बाद में अब कैसे लेना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं कैसे लेता था अटेम्प्ट, मतलब अदर एग्जाम में, मतलब सीजीएल, सीपीओ एंड सीएचएसएल में, ठीक है। इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एक जनरल तरीका बताता हूँ, जिसमें आप लोगों को मतलब ज्यादा इशू नहीं होता, क्योंकि एक तो पहला ये पैटर्न रहने वाला है जो आप ऑलरेडी फॉलो करते आ रहे होगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तब तो कोई इशू नहीं है, एग्जाम में भी होपफुली कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बट एक ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहीं ना कहीं उसको कंफ्यूजन होगा, पहले मैथ अटेम्प्ट लिया जाए या बाद में मैथ अटेम्प्ट लिया जाए, मतलब किस तरह से क्या सीक्वेंस रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक जनरल सीक्वेंस बताना चाहूंगा, जो मैं ऑलरेडी मतलब मैं फॉलो करते आया हूँ शुरू से। सबसे पहले आप रीजनिंग अटेम्प्ट लेना, उसके बाद जीके, उसके बाद आप जाके इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो वो अटेम्प्ट लेना। उसके बाद जो टाइम बचता है मैथ में लो। एंड अगर उसके बावजूद अगर आपके टाइम बचते हैं और आपने ऑलरेडी कोई छोड़ रखा है, क्वेश्चन स्किप कर रखा है, वो आप अटेम्प्ट ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक जनरल तरीका मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अलावा कोई अगर ऑलरेडी शुरू से ही करते आए हो मैथ्स, जो है पहले शुरू में मैथ अटेम्प्ट ले रहे हो, उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ। देखो यही मैं बताने वाला हूँ, अगर आप मैथ्स शुरू में अटेम्प्ट लेते हो तो इसमें क्या दिक्कतें हो सकता है। कभी कभी मैथ्स आप शुरू में ले रहे हो अटेम्प्ट, पहला क्वेश्चन मान लो आपका हार्ड आ गया, ठीक है। तो वो पहला क्वेश्चन, या फिर मान लो 2 क्वेश्चन बनाए उसके बाद हार्ड आ गया, फिर एक स्किप किया, फिर से मतलब हार्ड, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, हार्ड क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन आसान भी होता है और आप फंस जाते हो। तो ये आपको देखना है, ये मतलब आप उस वक्त डिसाइड नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन हार्ड है, आपसे नहीं बन रहा है, या फिर क्या हो रहा है, उस वक्त आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। इसलिए वहां पे क्या करना है आपको, मतलब आप अगर फंस गए हो कोई क्वेश्चन में मान लो, तो आप रिलैक्स हो जाओ थोड़ा, पेन पेपर को छोड़ दो वहां पे, ठीक है। मैंने ऐसे मैं मतलब ऑलरेडी मैंने 2-3 बार किया हुआ है, और मेरे मतलब एग्जाम होपफुली अच्छा रहा है, ठीक है। इस वजह से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। आप पेन पेपर अपना आराम से वहां छोड़ दो, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, बॉडी को। आप ऑब्वियस सी बात है, जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो आप पूरा चेयर को अपने क्लोज कर लेते हो, अपनी सीट को। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा इधर उधर मतलब थोड़ा सर ऐसे कर लो, फिर माइंड एकदम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा नहीं, बट मुश्किल से इसमें लगेंगे आपको 20 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम। वापस रिलैक्स होकर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, या फिर उस क्वेश्चन को स्किप कर दो एट द टाइम, ठीक है। अब वो स्किप कर दोगे तो आपका टाइम बच जाएगा, और नहीं तो थोड़ा रिलैक्स करोगे तो आप वापस करोगे स्टार्ट बनाना, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, मतलब मोस्टली आपसे बन जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन इजी रहा होगा, आपसे उस वक्त नहीं बन रहा हो तो बन जाएंगे। अगर और सच में हार्ड रहा होगा तब तो मतलब
आपके लिए नहीं, बाकी जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं सभी के लिए हार्ड रहने वाला है, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं वाला है, तो उसको स्किप कर दीजिए बस। तो वही है, सबसे पहले आप स्किप करना सीख जाओ। मतलब सीखना क्या है, आप लोग एक स्किप कर देना एग्जाम में, मतलब जो क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा हो। मैथ्स अगर आप पहले अटेम्प्ट ले रहे हो तो स्किप कर दो आराम से। उसके बाद लास्ट में अगर टाइम बचे तो अटेम्प्ट लो। और सीपीओ में मेरे साथ क्या हुआ था वो बताना चाहूंगा। सिस्टम एक बार सिस्टम क्या हुआ ना, अचानक बंद हो गया सडनली, ठीक है। लॉग आउट हो गया, मतलब स्क्रीन ब्लू ब्लू हो गया था। तो अब इन्विजिलेटर बुलाया मैंने, तो वो आया देखा। अब थोड़ा सा मैं पैनिक हो गया क्योंकि सीपीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। एंड अभी भी मेरा प्रोसेस है, आप लोगों को पता होगा, जो कोई वीडियो देख रहे हो, चैनल को फॉलो कर रहे होगे। तो बीच में इन्विजिलेटर आया, अब थोड़ा सा तो परेशानी हो गई उस वक्त। तो बहुत सारे, आप जो देखो, दिक्कत यहाँ नहीं होता है कि जो ऐसे एग्जाम देने गया है, जो कैंडिडेट प्रिपेयर करके गया है, वो कहीं ना कहीं उसको टेंशन होगा कि कहीं मेरा टाइम तो नहीं किल हो जाएगा। मतलब जो भी टाइम इशू बीच में जाएगा टाइम, वो कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा, ऐसा आप लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हो सकता थोड़ा पैनिक हो जाओगे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं मस्त रिलैक्स हो गया, बुलाया और इन्विजिलेटर आया, अपना वहाँ जो भी है कंप्यूटर थोड़ा बहुत चेक चेक किया, जो भी है उसको फिर सही किया। मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, पीछे चेयर कर लिया था, आराम से इधर उधर थोड़ा सा मतलब ताक झाक कर रहा था, मतलब ज्यादा नहीं बट हाँ ताक झाक इधर उधर कर रहा था। ये था मतलब यही। इससे करने से क्या होगा, माइंड रिलैक्स हो रहा था। वो अपना काम करके गया, फिर वापस स्टार्ट हुआ। जो मेरे 2-3 मिनट जो एक्स्ट्रा, मतलब मेरे मतलब 2-3 मिनट तो नहीं लगे थे, 2 मिनट के आसपास लगे होंगे, ठीक है। वो जो टाइम था, वो बाकी सारे कैंडिडेट जब सबका हो गया तो मेरे पास 2 मिनट एक्स्ट्रा रहा था। मतलब आप लोगों को टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हुआ था। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को प्रॉब्लम होगा कुछ कुछ, ठीक है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। और बीच में अभी सीजीएल में मैंने सुना था कि बीच में जो वो पेपर होता है ना, कमीशन पेपर, सीसी क्या बोलते हैं उसको, सीसी बोलते हैं आई थिंक, कमीशन कॉपी। तो वो कॉपी को जो है बीच में एग्जाम के दौरान ही उसमें ले रहा था। तो उसके लिए दोस्तों देखो, कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आपसे स्टाफ आया, आप उससे बहस करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर ना, मैंने क्या कहा, आपका रिजल्ट के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो, चाहे वो अच्छा हो या फिर खराब हो। वो इन्विजिलेटर, कंप्यूटर या फिर आपका सेंटर नहीं। एट द एंड आप रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हो अपने रिजल्ट के लिए। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो भी आप, नहीं सेलेक्ट होते तो भी आप। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को अच्छे से, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया हो दोस्तों। उम्मीद है जीडी वालों के लिए, एंड ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। और अच्छे से एग्जाम देना, ऑल द बेस्ट।